Everyone, I am Ishita Khurana, first year MBBS student from Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi। तो आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देख ली होगी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि व्हाट इज़ द राइट वे टू स्टडी फिजिक्स इन लास्ट 2 मंथ्स, और उसके साथ साथ मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक ओवरव्यू दिया था कि कैसे आप एक प्रायोरिटी लिस्ट बना सकते हो, और उसके बाद अगर जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो कैसे अपनी फ़िज़िक्स को मैक्सिमम बेनिफिट के लिए, अपने मैक्सिमम स्कोर लाने के लिए, जितना वो कर सकते हैं, एक डिसेंट स्कोर लाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या उनकी टेक्निक होनी चाहिए, कैसे उन्हें प्रिपेयर करना चाहिए फ़िज़िक्स, वो सब मैंने बताया था। उसके साथ साथ मैंने कहा था कि जो मेरा नेक्स्ट पार्ट होगा इसी वीडियो का, उसमें मैं ये बताऊंगी कि देखो बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है, मेरे साथ भी एक टाइम पे हुई थी, जब ऐसा होता है कि हमारा फ़िज़िक्स का पोर्शन कंप्लीट होता है, हमें फॉर्मूलाज भी याद होते हैं और हमें लगता है कि हाँ हमारा सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन हमारा स्कोर अटक जाता है किसी एक रेंज में और हमारा स्कोर इम्प्रूव नहीं होता। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि हम अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकें फ़िज़िक्स में, तो वो उस टॉपिक में मैं आज बात करूँगी। सबसे पहले तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मैंने उस पर केमिस्ट्री और फिज़िक्स के जो फॉर्मूला लिस्ट हैं जो मैंने खुद अपने लिए बनाए थे और मैं खुद उससे रिवाइज़ करती थी, वो अपलोड कर दिए हैं, तो आप देख सकते हो। बायो में भी मैंने अपने शॉर्ट नोट्स और कैसे मेरे को कुछ चैप्टर्स जो एनसीईआरटी में याद नहीं होते थे वो मैं कैसे करती थी वो भी मैंने उस पर डाल दिया है। उसके साथ साथ जो भी अभी बहुत स्टूडेंट्स मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैंने जैसे फ़िज़िक्स की स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं वैसे मैं आपके लिए केमिस्ट्री और बायो की भी बनाऊं, तो वो भी आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए एक्चुअली मेरे खुद के एग्ज़ाम्स अप्रोचिंग हैं और मुझे अपनी फर्स्ट ईयर MBBS का भी थोड़ी पढ़ाई का देखना होता है, तो इसलिए मैं जितना टाइम निकाल पाऊँगी उतना मैं निकाल के आपके लिए स्ट्रैटेजीज़ ला रही हूँ, और मैं बाकी सब्जेक्ट्स की भी ज़रूर लाऊँगी आपके लिए। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू हैवेंट। उसके अलावा मैं जो कहूँगी वो ये है कि आपको ये बात पता है कि अगर आपकी बायो और केमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आपने एक अच्छा स्कोर आप मेंटेन कर रहे हैं, 600 प्लस कुछ मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि जो फिज़िक्स का वाला पार्ट है वो मोस्टली स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट ज़रूर लगता है, लेकिन वो एक ऐसा पोर्शन है कि अगर आपकी बायो और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो फिज़िक्स से आप अपनी रैंक बना सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने ऐसा क्या क्या किया था सो दैट आई स्कोर्ड 159 मार्क्स इन फिज़िक्स इन नीट 2019, और पूरा आपको प्रोसीजर बताऊंगी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक दैट माई कंटेंट इज़ जेन्युइनली हेल्पिंग यू, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल है। लेकिन आपको फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम अपना स्कोर कैसे और इम्प्रूव करें, हम अच्छी रैंक कैसे और ला सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपकी बायो और केमिस्ट्री अभी स्ट्रॉन्ग है, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो बहुत एस्पिरेंट्स नहीं करते हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको आज बताऊँगी। तो बेसिकली अगर कभी आपका फ़िज़िक्स में स्कोर कम आता है तो आपको उसके 2-3 रीज़न्स हो सकते हैं कि आपका स्कोर क्यों कम आ रहा है। हो सकता है कि जो आप टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हो, जैसे यूजुअली कभी कभी कोचिंग क्लासेस का, और जैसे आप कोई ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो या जैसे भी दे रहे हो, तो उसमें कभी कभी होता है कि जो फिज़िक्स वाला सेक्शन होता है वो थोड़ा एक्स्ट्रा टफ बना देते हैं या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट दे देते हैं जो शायद नीट में नहीं आते। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके कोचिंग का जो पेपर है वो नीट के पैटर्न से थोड़ा कम मैच हो रहा है और वो ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो आप उसके लिए एक चीज़ करोगे कि अगर कभी भी कॉन्फिडेंस आपका कम है और आपकी तैयारी है तो आप एक प्रीवियस ईयर पेपर उठाना और उसका फिज़िक्स वाला सेक्शन 45 मिनट्स या 60 मिनट्स जो भी आप अपना टाइम रखते हो पेपर अटेम्प्टिंग की जो आपकी स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग, उसमें आप वो फिज़िक्स वाला सेक्शन करके देखना पूरा, और फिर आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है, क्योंकि जब आप पूरा पेपर देखोगे तो आपको एक पैटर्न समझ आएगा। हम यूजुअली क्या करते हैं, हम चैप्टर वाइज तो पेपर्स कर लेते हैं, जैसे हम फिज़िक्स के भी क्वेश्चन चैप्टर वाइज कर लेते हैं, बट आप पूरा जब पेपर करोगे फिज़िक्स का तो आपको समझ आएगा कि अच्छा ये पैटर्न होता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये हो सकता है कि जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तब आप क्या करते हो कि क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते हो, जल्दबाजी करते हो, तो आपको एक क्वेश्चन पे थोड़ा ठहरना है, और मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी और पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कैसे मैंने अपनी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी और सिली मिस्टेक्स कम की थी, उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, आप अंडरलाइन कर सकते हो, कीवर्ड्स लिख सकते हो साइड में, जिससे कि आपका ये कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन आते हैं, आपको पता भी है कि क्या करना है, पर आप जल्दी में वो कर नहीं पाते हो, एकदम से आप सॉल्व नहीं कर पाते, पर आपको पता होता है और आपके इस चक्कर में कुछ और क्वेश्चन छूट जाते हैं, आप उस लिमिटेड टाइम में नहीं कर पाते। तो उसका एक रीज़न ये होता है कि आपको फॉर्मूला पता है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना भी पता है, लेकिन आपको क्लिक नहीं कर पा रहा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो आपको इसके लिए क्या बेसिक्स करने चाहिए जिससे आपका ये चीज़ इम्प्रूव हो सकती है।
तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो जो भी आपने नोट्स बनाए हैं या आपके क्लास नोट्स हैं या आप कहीं ऑनलाइन पढ़ते थे, जैसे भी आप पढ़ते हो उसको आप इतने अच्छे से रिवाइज़ करोगे, बहुत ही थॉरली आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि वो वही नोट्स हैं, वही क्वेश्चन हैं जिनके बेसिस पे आप बाकी सारे क्वेश्चंस सॉल्व करते हो। तो नोट्स आपके बिल्कुल अच्छे से बने होने चाहिए। उसके अलावा आपके पास एक फॉर्मूला लिस्ट हैंडी होनी चाहिए, जिससे कि अभी आपके पास 2 महीने का टाइम है, आप अभी भी कर सकते हो वो चीज़, क्योंकि उसमें मुझे नहीं लगता इतना टाइम वेस्ट होगा। और अगर आपको लग रहा है तो आप मेरी जो पर्सनल फॉर्मूला लिस्ट है वो ले लेना टेलीग्राम चैनल से, और उसके बाद आपको एक बार उसको रीड कर लेना। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट मैंने छोड़ा है और आपको पता है तो आप उसमें ऐड कर सकते हो, या जैसे भी आपको लगे आप वैसे कर सकते हो। बट फॉर्मूला लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप क्या करोगे, आप कोई भी फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हो मान लो, या फिर आपके पास आधा घंटा या 1 घंटा, आप रोज़ एक बार फॉर्मूलाज देख लो बस, तो आपको दिमाग में वो अपने आप टिप्स पे आ जाएंगे कि अच्छा इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो आपको ये सब पता चल जाएगा कि कैसे आप कर सकते हो। उसके बाद ये फॉर्मूला आपको पता चल गया, नोट्स। अब क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, वो तो मैंने सबको ही बोला था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थॉरली आपको पता होने चाहिए। तो अगर आपने वो नहीं किया तो वो तो मस्ट है, वो करने ही है। वैसे मुझे उम्मीद है कि आपने सबने कर लिए होंगे एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब आपको क्या करना है, जो भी आपने क्वेश्चंस पहले किए थे, जैसे आप कोई मॉड्यूल कर रहे हो, कोचिंग का मॉड्यूल है, क्वेश्चन बैंक है, जो भी आप कर रहे हो, आपको नए क्वेश्चंस पे अभी नहीं जाना है। आपको क्या करना है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा सिलेबस है, अब हम नए क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर के नहीं उस पर टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। तो अगर आपको इंप्रूव करना है, हाँ, लेकिन अगर आपका जैसे सिलेबस इनकम्प्लीट है या एक चैप्टर कोई बचा और वो बहुत वीक है आपका, तो आप उस पर ये कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर टाइप के आपने 2-3 और क्वेश्चन कर लिए, वो आप कर सकते हो। लेकिन ये नहीं कि ब्लाइंडली कोई भी 150 क्वेश्चन उठा के करने बैठ गए। नए क्वेश्चन आप तब करोगे जब आप टेस्ट दे रहे हो, क्योंकि टेस्ट से आप सीख रहे हो और नए कॉन्सेप्ट्स भी सीखते जा रहे हो साथ साथ, इसीलिए टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है। अब आप जैसे आपने प्रीवियस कोई भी पहले के क्वेश्चन कर रखे हैं, जैसे आपने आकाश में, एलन में, कहीं किसी कोचिंग के आप क्वेश्चंस करे हुए हैं ऑलरेडी, तो आपको क्या करना है कि जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि जो स्टार मार्क्ड क्वेश्चंस हैं या जो डाउट वाले क्वेश्चंस हैं वो तो आपको अच्छे से देखने ही है, उसके साथ उसको एक बार आप सॉल्व भी कर सकते हो। चाहे अगर आप मतलब आपने हिंट नहीं लिखा हुआ तो आप एक बार सॉल्व कर लो, अगर उसमें फिर भी डाउट आ रहा है फिर से पूछो और क्लियर करो उसको, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जब मैंने पहली बार नीट दिया था ना, तो ये हुआ था कि मैंने अपने पूछे ही नहीं थे दोबारा, और मैंने अपने डाउट्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था लास्ट में, जो मेरे से दोबारा नहीं हुए थे, और नीट में फिर वही आ गए थे और फिर वो मुझसे नहीं हो पाए थे। तो इसलिए मैंने ये दिमाग में अपने बात लेके चली थी कि अगली बार मुझे ये गलती तो नहीं करनी कि मैं अपने डाउट्स क्लियर नहीं करूँगी। तो डाउट्स आपको अगर अभी भी आ रहे हैं तो आप पूछो, और अपने फ्रेंड से पूछो, टीचर से पूछो, जैसे भी पूछो, लेकिन डाउट्स आपके डाउट्स नहीं रहने चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चंस, ये तो सब करते हैं, लेकिन आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपने किए हुए हैं और आपसे हो गए थे पहली बार में या दूसरी बार या जैसे भी, तो आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को ना रिवाइज़ करना है। अब आप कहोगे कि दीदी हम रिवाइज़ कैसे करें क्वेश्चंस को, रिवाइज़ एक एक क्वेश्चन क्या सॉल्व करेंगे? तो आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चंस को ना रीड करना है। रीड का मतलब है कि आप पहला क्वेश्चन रीड करोगे, उसके बाद आपको सॉल्व नहीं करना, बस दिमाग में से सोचो कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन, इसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। ये नहीं कि न्यूमेरिकल आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड करके देख रहे हो, वो सब मत करो, बस दिमाग में सोचो कि अच्छा इसमें ये लगेगा, कॉन्सेप्ट लगेगा, हाँ हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड, ऐसे ऐसे करके आपको सारे क्वेश्चन एक बार रीड करना है। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो आप दिमाग में अपने दिमाग को इतना ट्रेन कर लोगे कि क्वेश्चन पढ़ते ही ना आपको समझ आ जाएगा तरीका करने का। और नीट में वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको क्वेश्चन आता है, आप कर भी सकते हो सॉल्व, लेकिन अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, तो आप बाकी क्वेश्चंस छूट जाएंगे आपके। तो इसलिए ज़रूरी है कि जैसे ही क्वेश्चन पढ़ो वैसे ही आप क्लिक करें आपके दिमाग में वो क्वेश्चन और फटाफट सॉल्व कर दो। तो उसके लिए ये प्रैक्टिस और दिमाग की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो आप किसी भी चैप्टर में फिजिक्स के, बहुत लोग पूछ रहे थे कि हम फिजिक्स रिवाइज़ कैसे करें, हमें समझ नहीं आ रहा, तो उसके यही एक सबसे बढ़िया सोल्यूशन है जो मुझे ऐसा लगता था। मैं पर्सनली यही करती थी कि पहले नोट्स रिवाइज़ किए, फॉर्मूला लिस्ट अपनी रिवाइज़ की, उसके बाद मैं क्या करती थी, क्वेश्चंस रीड करने लगती थी। और अगर आपने एक बार अभी कर लिए रीड, उसके बाद आप चाहे स्टार मार्क या हाईलाइटेड बस एक बार और देख लेना, पर एक बार करना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप पूरा जब सिलेबस फिजिक्स का रिवाइज करो तो एक बार आप सारे क्वेश्चंस रीड कर लो। उसमें से हो सकता है ना कि कोई क्वेश्चन आपसे पहले हो गया हो, लेकिन अब आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे करना है, तो वो भी आपको पता चल जाएगी चीज़। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई होप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। पेपर अटेम्प्टिंग कैसे करनी चाहिए और कैसे आपको सिली मिस्टेक्स आप अवॉइड कर सकते हो, वो सब मैं आपको बताऊँगी एक अलग वीडियो में। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, please subscribe, press the bell icon so that you don't miss any update, and I will keep making more videos on different subjects, chemistry and biology, for different strategies for NEET 2020 as well as for 2021. And stay healthy, stay safe and study smart.